हेलो फ्रेंड्स, मैं महबूब खान। मेरे चैनल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम विस्तार से जानेंगे फायर इंश्योरेंस क्या है, इसकी क्या कंडीशंस हैं और इस फायर इंश्योरेंस के क्या प्रिंसिपल हैं जिसके आधार पर आपको पॉलिसी लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, जैसा नाम से पता चल रहा है, फायर का मतलब आग, यानी आग से होने वाले नुकसान का इस फायर इंश्योरेंस के अंदर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दिया जाता है, जिसको फायर इंश्योरेंस कहते हैं। यह इंश्योरेंस आप अपने मकान में, आप अपनी दुकान का, अपनी फैक्ट्रीज़ का करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, यह इंश्योरेंस 1 साल का होता है और हर साल टाइम टू टाइम इस इंश्योरेंस को रिन्यू करवाना होता है। फ्रेंड्स, फायर इंश्योरेंस को करवाकर आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को, मकान, दुकान एंड फैक्ट्रीज़ को फायर से होने वाले नुकसान के लिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए फायर इंश्योरेंस आज के समय की सबसे ज़्यादा ज़रूरत बनता जा रहा है। फ्रेंड्स, फायर इंश्योरेंस लेने के लिए 2 कंडीशंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले, फायर इंश्योरेंस में एक्चुअल लॉस जो फायर की वजह से आपको हो रहा है, उसके नुकसान की भरपाई आपको की जाती है। और सेकंड जो कंडीशंस होती है वो ये है कि फायर इंश्योरेंस लेने के बाद फायर है वो एक्सीडेंटली होना चाहिए। आपके मकान पे, आपकी फैक्ट्री में, आपकी दुकान में जो आग लग रही है वो एक्सीडेंटली होनी चाहिए, न कि इंसिडेंटल। इंसिडेंटल का मतलब ये होता है कि आग लगने के लिए आपने कोई तरह की लापरवाही तो नहीं करी है, या आपने किसी प्लानिंग के तहत आग तो नहीं लगाई है। आपके पास आग बुझाने का जो यंत्र होने चाहिए, या आग बुझाने के लिए आपने आग लगने के बाद किसी तरह की आग बुझाने की कोई प्रयास नहीं किया, तो उससे भी आपको क्लेम में दिक्कत आ सकती है। इसलिए फायर इंश्योरेंस के लिए ये दो कंडीशंस है वो वेरी करती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। फ्रेंड्स, फायर इंश्योरेंस है वो 3 प्रिंसिपल्स पर आधारित होता है। सबसे पहले, फायर इंश्योरेंस में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वह कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है। और फ्रेंड्स, दूसरा जो प्रिंसिपल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वह इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, यानी पॉलिसी लेने वाले व्यक्ति का जिस प्रॉपर्टी का वो इंश्योरेंस करवा रहा है, उसका इंश्योरेंस करवाने के लिए उस प्रॉपर्टी में उसका इंटरेस्ट होना कंपलसरी है। यह नहीं कि प्रॉपर्टी किसी और की है, इंश्योरेंस कोई और अपने नाम से करवा रहा है उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, तो उस कंडीशन पे भी इंश्योरेंस वो वैलिड नहीं माना जाता और इंश्योरेंस कंपनी कोई क्लेम उस स्थिति में आग लगने पर नहीं देती है, जिससे आपको फाइनेंशियली नुकसान होने की संभावना रहती है। एंड तीसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है गुड फेथ कॉन्ट्रैक्ट, यानी इंश्योरेंस कंपनी से आपने पॉलिसी लेते समय किसी तरह की आपने कोई बात नहीं छुपाई है। उस आधार पर, गुड फेथ कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर आपको इंश्योरेंस कंपनी है आपकी प्रॉपर्टी का फायर से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करती है। इस तरह से आप फायर इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस की पॉलिसी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, गुड फेथ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह होता है कि आपने इंश्योरेंस लेते समय किसी तरह की इंश्योरेंस कंपनी से कोई बात नहीं छुपाई। जैसे मान लीजिए आपका मकान है, ऐसी जगह पे है जहाँ चारों तरफ आग का काम होता है, जिससे आग लगने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। या फैक्ट्री या गोडाउन या शॉप आपकी ऐसी जगह पे है जहाँ आग लगने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, और अगर ये बात आपने इंश्योरेंस लेते समय अगर छुपा ली है और कल को फायर हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी, क्योंकि आपने वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज है वो इंश्योरेंस में छुपा लिया है। इसलिए पॉलिसी लेते समय आपको इंश्योरेंस कंपनी से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। इस तरह से मैंने शॉर्ट एंड कम से कम शब्दों में फायर इंश्योरेंस के बारे में आपको बताने की कोशिश करी है। फ्रेंड्स,
इस इंश्योरेंस के बारे में और अधिक जानकारी के लिए कृपया मुझे कमेंट्स में बताएं, जिससे मुझे आपकी आवश्यकता का पता चले और मैं आपको आपकी आवश्यकता के अनुसार सही जानकारी दे सकूं। थैंक यू।